अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी खबर देखी, सुनी, पढ़ी कि जनाब कोटा सिस्टम जो है वो 20 साल के लिए आगे बढ़ाए जाने की तजवीज़ है, जो भी तरमीम जिसकी गुफ्तगू चल रही है। MQM का मौक़िफ़ मुस्तफ़ा कमाल साहब की ज़बानी सुना, जिस पर इख्तिलाफ है मुझे उनका ये कहना कि जी अगर ये बढ़ा, ठीक है, हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। ये जो रियाकारी है, ये ड्रामेबाजी है, जो कुछ भी है, ये अब नहीं चलेगी। खुदारा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने मर्दमशुमारी पे भी आपको मुतनब्बा किया था, समझाया था इन वीलॉग के जरिए, और अभी मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये कौम बहुत मजलूम है, इस मजलूम कौम पे रहम कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहली फुर्सत में हुकूमत छोड़ दीजिए, हुकूमत छोड़ दीजिए, और कहिए कि अब हुकूमत में तब आएंगे कि जब कराची को उसके हक मिल जाएगा। कराची को उसको हक नहीं मिलता, हम हुकूमत में नहीं आएंगे। क्या जरूरी है कि आप हुकूमत में रहिए? आपका हुकूमत में रहना बता रहा है कि आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, आप जो है महाजिरों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है? अभी जो अगर मुल्ला फजलुर रहमान हाँ कर देते तो उस रात को ये आईनी तरमीम पास हो जाती। आपको तो मुसविदा ही नहीं पता था उस वक्त तक, आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा था उस तरमीम के लिए। ये तो आप दुआएं दीजिए मुल्ला फजलुर रहमान को, उनको गवर्नर बनने का शौक था अपने बेटे के लिए या जो भी है। आप तो मुंह में गुंगियां डाले बैठे हुए थे पूरी तरमीम पर। फारूक सत्तार को सिर्फ ये शिकायत थी कि हमें साथ लेकर नहीं गए। फारूक सत्तार को आप मुस्तफा कमाल साहब बराबर में बिठाते हैं। मैंने कई दफा वीलॉग्स में आपसे दरखास्त की है कि इस बदबख्त शख्स से पूछिए कि 18वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई। आप तो नहीं पूछते, आप पूछ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है, और कोई इस पे खुश ना हो कि ये मुत्तहदा पाकिस्तान जो है उसकी हम मजम्मत कर रहे हैं, तो जो लंदन का मफरूर शख्स है वो काबिल माफी या काबिल इज्जत है नहीं। महाजिर कौम की पीठ में सबसे बड़ा छुरा जो घोंपा गया है वो 1988 में छुरा घोंपा गया है, जब महाजिर कौम ने सारी अपना मैंडेट जो है सारा का सारा इनकी झोली में गिरा दिया था, और इनके बगैर वफाक में हुकूमत बन ही नहीं सकती थी। इन्होंने घटिया मुआहिदा किया था, जाकर चेक कीजिए यूट्यूब मतरूका सिंह चैनल जो है GA कराची, उसके अंदर पूरी वीलॉग मौजूद है। पूरा जो वो मुआहिदा वो बताया समझाया गया है कि MQM ने किस तरीके से कौम को धोखा दिया था। 1988 में हमें चुप करा दिया गया था। मैं 21 साल का जवान था, हमें चुप करा दिया गया था कि जी साथी आप नहीं जानते। ये साथी आप नहीं जानते कि जो रट लगाई हुई है आपने 18वीं तरमीम में, आपने कौम का गला काट के रख दिया है फारूक सत्तार, हैदर रिजवी और अल्ताफ हुसैन ने। और अब जो है पिछले साल आपने जो है मर्दमशुमारी में महाजिर कौम को तबाह किया है। झूठ बोला है कि जी हमने बढ़वा दिया 4 करोड़ का नहीं तो 3 करोड़ का तो शहर है वो, आप 2 करोड़ पे आपने छोड़ दिया उसको। हुकूमत में घुसे बैठे में, हुकूमत में वजारतें ली हुई है, खालिद मकबूल मजे कर रहे हैं। हम भी चलो हिमायत कर रहे हैं, महाजिर कौम के लीडर हैं, चलो भाई हमें हिमायत करनी चाहिए, लेकिन ये आपको हुकूमत छोड़नी होगी, हुकूमत छोड़नी होगी। अगर हुकूमत छोड़ नहीं सकते तो कौम आप पर एतबार नहीं करेगी। और रही बात कौम की, कौम भी बेहिस है। कौम को लड्डू चाहिए अल्ताफ का दोनों हाथों में खेलने के लिए। वो बेगैरत 35 साल से ज्यादा हो गया भागा हुआ है। उसकी आज भी जो 50 की तस्वीर है वो चला के खुश होते हैं। अबे वो जो है मिलियंस ऑफ पाउंड्स का मालदार शख्स है। उसके जो नौकर है, जो कमेटी बनी हुई है राब्ता कमेटी, उसकी मुलाजिम है, मुलाजिम उनको वजीफे देता है वो हरामजादा अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन ने पाले में है वो लोग जो कमेटी के लोग हैं। आप बेवकूफ बन रहे हैं, अल्ताफ ने आपको कुछ नहीं देना। अल्ताफ एक बेगैरत बुजदिल भगोड़ा है। अल्ताफ ने महाजिर कौम की पीठ में एक नहीं कई बार छुरे घोपे हैं। उसकी वजह से गद्दार गद्दार होकर कई बेहतरीन तालीम याफ्ता लड़के जो है जेरे जमीन चले गए हैं। महाजिर कौम को जागना होगा। ये जिनको आप लीडर समझते हैं ये लीडर नहीं है, ये टट्टू हैं किसी ना किसी के। अल्ताफ रॉ का एजेंट है और ये किसी और की दलाली कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो साबित करें। और मैं आफाक अहमद साहब से दरखास्त करूंगा, अगर आप मुखलिस हैं आइए मैदान में और अमली सियासत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर करें जैसे तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। अमली सियासत, कौम के मफाद के लिए भूख हड़ताल कीजिए,
لانگ مارچ کیجئے، دھرنا دیجئے، پریس کانفرنس تو جیسے میں نے بھی کر لی، آپ نے بھی کر لی، کیا فرق رہ گیا، آپ بھی آ جائیے. تو یہ ایک بات ہے جو قوم کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی اور قوم کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. دیکھیں ایک ڈونٹ شاپ والے نے چیف جسٹس کو اس کا چہرہ دکھا دیا. آپ نے آج تک فاروق ستار کو کوئی چہرہ دکھایا؟ آپ نے خالد مقبول کو چہرہ دکھایا؟ آپ نے الطاف حسین کو چہرہ دکھایا؟ کتنا آپ نے مینڈیٹ دیا اس قوم نے، مگر آپ پوچھتے نہیں ہیں. آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، گانے گا رہے ہیں، تفریح لے رہے ہیں، جی الطاف جی الطاف، ہم نہیں ہمارے بعد، فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی. یہ کرتے رہیے، غلام بنے رہیے سیاسی، کچھ نہیں ملنے والا.